पटकथा। मृतक भोज। पात्र बुधई, एक गरीब किसान। मुख्य पात्र पार्वती, बुधई की पत्नी। पंडित घासीराम, रूढ़िवादी और लालची ग्रामीण पुरोहित। मुखिया स्लैश गांव के लोग, सामाजिक दबाव डालने वाले ग्रामीण। सूत्रधार कथावाचक। दृश्य एक, घर का आंगन। स्थान एक टूटी फूटी झोपड़ी। बुधई के पिता का देहांत हुए 2 दिन बीत चुके हैं। बुधई सिर झुकाए बैठा है। पार्वती पास ही बैठी सुबक रही है। सूत्रधार। पिता के जाने का शोक तो था ही, पर बुधई के माथे पर चिंता की लकीरें किसी और वजह से गहरी थीं। मौत का मातम अभी खत्म नहीं हुआ था कि समाज दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। बुधई। पार्वती, घर में एक दाना अनाज नहीं है। बापू के कफन के लिए भी जो पैसे थे वो उधार के थे। अब गांव वाले कह रहे हैं कि बिरादरी को खिलाए बिना बापू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पार्वती। शांति तो जीवित इंसान को नहीं मिल रही, मरे हुए को क्या मिलेगी? पेट खाली है और इन्हें दावत की सूझ रही है। दृश्य 2, पंचायत का दृश्य। स्थान बरगद के पेड़ के नीचे। पंडित घासीराम और गांव के कुछ रसूखदार लोग बैठे हैं। बुधई हाथ जोड़कर खड़ा है। पंडित घासीराम। देखो बुधई, शास्त्र कहते हैं कि जब तक पुत्र मृतक भोज नहीं करता तब तक स्वर्ग के द्वार नहीं खुलते। तुम्हारे पिता ने पूरी उम्र धर्म का पालन किया, क्या तुम उन्हें नरक में धकेलना चाहते हो? बुधई। महाराज, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, खेत पहले ही गिरवी है, मैं इतना बड़ा भोज कैसे कर पाऊंगा? मुखिया। अरे भाई, नाक का सवाल है। बिरादरी को नहीं खिलाया तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे कि बाप को भूखा मार दिया। कर्ज लो पर धर्म मत छोड़ो। दृश्य 3, साहूकार की चौखट और तैयारी। स्थान बुधई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर पैसे लेता है। दृश्य बदलता है। घर के बाहर बड़े बड़े कड़ाहे चढ़े हैं। खुशबू आ रही है, लेकिन बुधई के चेहरे पर मातम है। सूत्रधार। समाज की नाक बच गई, पर बुधई की कमर टूट गई। जिस अनाज से महीनों घर का चूल्हा जल सकता था, वह एक दिन में बिरादरी के पेट में जा रहा था। गांव वाले मजे से पूरियां खा रहे हैं। पंडित जी डकार लेते हुए और परोसने का आदेश दे रहे हैं। पंडित घासीराम, मुंह में लड्डू ठूंसते हुए। वाह, घी असली है बुधई, पुण्य मिलेगा तुम्हें, पुण्य मिलेगा। दृश्य 4, अंतिम दृश्य। सन्नाटा। स्थान रात का समय, भोज खत्म हो चुका है, बर्तन खाली पड़े हैं। बुधई और पार्वती अंधेरे में बैठे हैं। पार्वती। अब क्या होगा? साहूकार का कर्ज कैसे उतरेगा? हमारे पास तो अब बीज खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। बुधई शून्य में देखते हुए। बापू की आत्मा को तो शायद शांति मिल गई होगी, पर उन्होंने हमें जीते जी मार दिया। ये कैसा धर्म है पार्वती, जो लाशों पर दावत मांगता है और जिंदों से उनकी जिंदगी छीन लेता है? बुधई के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आती है। वह फटे हुए आंचल से अपनी आंखें पोंछता है। सूत्रधार। समाज जीत गया, परंपरा जीत गई, बस एक इंसान हार गया। आज बुधई का घर फिर से खाली है, लेकिन इस बार भूख के साथ साथ कर्ज का बोझ भी है। क्या वाकई यह पुण्य है या समाज द्वारा किया गया एक वैध अपराध? मुख्य संदेश। परंपराएं इंसान की सहूलियत के लिए होनी चाहिए, उसकी बर्बादी के लिए नहीं।